ओके, तो आज से 3 मंथ पहले मैं राजस्थान गया था एंड ये सारे क्लिप्स वहीं के हैं। एंड इस ट्रिप पे जाने से पहले मैंने ये भी नहीं डिसाइड किया था कि मैं इस पूरे जगह पे कहाँ-कहाँ पे घूमने वाला हूँ। बट मैंने ये ज़रूर डिसाइड किया था कि मैं इस पूरे ट्रिप को व्लॉग जैसे रिकॉर्ड करूँगा, जो मैं नहीं कर पाया, बट मैंने इसे कुछ अलग तरीके से रिकॉर्ड किया है। आई मीन मैंने नहीं, बट वहाँ पे जाते ही एक ऐसा फ्लो बन गया कि कुछ और ही बन गया ये पूरा वीडियो, ये पूरा ट्रिप। एंड राजस्थान में मैं गया था जयपुर, जो कुछ ऐसा दिखता है एंड ऐसा नहीं दिखता है। आई मीन पूरा राजस्थान वैसा नहीं दिखता जैसा हमने एड्स में देखा है। ये देख के मैं भी शॉक हुआ था, क्योंकि मैंने आज तक राजस्थान को टीवी के एड्स के थ्रू देखा है, जहाँ पे इस पूरे स्टेट को ऐसा दिखाया गया है कि यहाँ पे हर वक्त पानी की कमी है। आई मीन है, बट हर जगह पे नहीं है। और मे बी मुझे ज्योग्राफी और पढ़ने की ज़रूरत है, मे बी, आई डोंट नो। तो महाराष्ट्र से ट्रेन लेकर मैं पहुंचा सीधा जयपुर, राजस्थान। आई थिंक यहाँ लाइट आ रहा है। नहीं, यहाँ पे कुछ है नहीं, फ़ोन रख सको। मुझे यहाँ से ये चेयर उठा के वहाँ रखना पड़ेगा। एंड वहाँ पहुँचने के बाद होटल तो ठीक ठाक दिख रहा था। एंड थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैंने अपना बचा हुआ काम पूरा किया, ताकि बाद में मैं अच्छे से घूम सकूँ। एंड वहाँ जाने से पहले मैं 2 गोल डिसाइड करके गया था, जिससे मुझे पता रहे कि मैं वहाँ जाकर क्या क्या करने वाला हूँ। तो मेरा पहला गोल ये था कि मैं आधे दिन अपना पूरा काम खत्म करूँगा अपने लैपटॉप का यूज़ करके। एंड दूसरा गोल ये था कि जैसे ही आधा दिन खत्म हुआ काम करके, वो बाकी आधा दिन मैं घूमने वाला हूँ। एंड मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे डिजिटल नोमैड वाली लाइफस्टाइल को एक बार अच्छे से एक्सपीरियंस करना था। डिजिटल नोमैड लाइफस्टाइल इट्स लाइक जहाँ पे तुम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने लैपटॉप पे अपना काम करते हो, एंड साथ ही साथ तुम अलग-अलग जगह पे ट्रैवल करते रहते हो। मतलब तुम्हारा कोई एक फिक्स जगह नहीं है, तुम बस ट्रैवल कर रहे हो, वर्क कर रहे हो इंटरनेट का यूज़ करके। बट धीरे-धीरे शाम होते ही मुझे कुछ नेगेटिव सा वाइब आने लगा यहाँ से, तो मैंने खुद को ऐसे कैमरा के सामने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, जो मैं हमेशा करता हूँ जब मैं कुछ नया एक्सपीरियंस करता हूँ। एंड यहाँ पे मैं कैमरा ओपन करके कैमरा से बात कर रहा हूँ एंड उसे अपने थॉट्स बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक न्यू स्टेट में एक न्यू अननोन होटल में अकेले रुका था। एंड इस तरीके का मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था। एंड मुझे स्टार्टिंग में ही यहाँ से कोई ऐसे अजीब सा वाइब आ रहा था। कैमरे से बात करते करते थोड़ी देर बाद मैंने खुद से कहा कि मुझे लगता है मैं घूमा नहीं हूँ ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। एंड ये सच था। एंड इसी सच को समझने के बाद मैं गया अपनी पहली जगह, हवा महल। हवा महल के फोटोज तुम्हें इंटरनेट पे काफ़ी सारे मिल जाएंगे, जहाँ पे लोग ऐसे के सामने खड़े होके ऐसे फोटोज अपलोड कर रखे हैं। एंड यस, ये सामने से बहुत सुंदर दिखता है, बट अकॉर्डिंग टू मी इसकी असली सुंदरता तुम इसके अंदर से देख सकते हो। 50 रुपीज़ का टिकट लेके जब तुम इसके अंदर जाओगे, तो पहले तो आएगा ये एंट्री पॉइंट, एंड उसके बाद तुम्हें दिखेगा ये। और ये भी देखो अच्छे से पॉज करके। एंड इन फोटोज को मैं क्लिक ही कर रहा था कि मुझे कहीं से गाने की आवाज़ आई, एंड वो थे ये ग्रुप। इन्हें सुनते ही मैं इन्हें चुपके से रिकॉर्ड कर रहा था थोड़ा सिनेमैटिक वे में। एंड रिकॉर्ड करते करते इन्होंने मुझे देख लिया, एंड वो मुझे ऐसे हाथ दिखाने लग गए। एंड थोड़ा और अंदर जाने के बाद मुझे दिखा कि यहाँ पे कठपुतलियों का खेल भी चल रहा है।
तो कठपुतलियों का खेल एंजॉय करने के बाद तुम आगे जाके ये महल का पूरा एक मिनी स्ट्रक्चर देख सकते हो एंड उसके जस्ट बाद आगे तुम देख सकते हो महाराजा सवाई प्रताप सिंह जी का ये स्टैचू। ये वही इंसान है जिन्होंने 1799 में इस महल को बनवाया था एंड इस महल को बनवाने का मेन रीजन ये था कि उस जमाने में पर्दा सिस्टम था तो रॉयल वुमेन्स महल के बाहर नहीं जा सकती थी, बट उन्हें महल के बाहर की डेली लाइफ एंड आसपास क्या चल रहा है वो चीजें देखनी थी। एंड इसी का ध्यान में रखते हुए महाराजा जी ने आर्किटेक्ट लालचंद उस्ताद जी को आदेश दिया कि एक ऐसा महल बनवाया जाए जहां से तुम अंदर से बाहर देख सको बट बाहर से कोई अंदर ना देख पाए। एंड उसके बाद बना ये महल जिसका फ्रंट लुक कृष्णा जी के मुकुट से इंस्पायर्ड है, क्योंकि महाराज जी कृष्णा जी के बहुत बड़े भक्त थे। इसमें 953 विंडोज हैं, बट शॉकिंग बात यह है कि इस महल के नीचे कोई भी फाउंडेशन नहीं है। कुछ भी बोलो, इंडिया के पुराने आर्किटेक्ट का कोई जवाब नहीं। एंड पूरा हवा महल घूमने के बाद मैंने लास्ट में ये व्यू देखा एंड इसी के साथ मैंने हवा महल पूरा देख लिया। हेलो 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 हेलो, आई एम समवन जिसे हिस्ट्री से रिलेटेड प्लेस पर जाके फिर उन्हें देखकर एंड फिर उनके बारे में जानना पसंद है, ना कि बस बुक्स के थ्रू उनके बारे में सुनते रहना। सुनना भी ज़रूरी है ताकि तुम उसके बारे में क्यूरियस हो सको, बट आई थिंक जब तुम ट्रैवल करके उस स्पेसिफिक जगह पे जाते हो एंड उसे अपनी आइज से देखते हो एंड उससे रिलेटेड टेक्स्ट वगैरह रीड करते हो, तब तुम्हें इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। एंड मेन पॉइंट यही है कि तुम्हें मज़ा आना चाहिए। जैसे जब मैं आमिर फोर्ट या हवा महल गया था तो वहाँ पे ऐसे इन्फॉर्मेशन बोर्ड थे जिन पे उस प्लेस से रिलेटेड काफ़ी कुछ लिखा था, उनकी पूरी हिस्ट्री लिखी थी एंड काफ़ी कुछ पता चला मुझे इस प्लेस के बारे में, काफ़ी कुछ सीखने मिला इस जगह पे रहकर। बट दो ऐसी चीज़ है जो मैं कभी नहीं भूलने वाला एंड उसमें से पहली चीज़ है शायद तुम्हें पता ना हो बट स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स भी इनके पहचान का एक हिस्सा हैं। फेमस सॉन्ग्स लाइक उर्जा गाले कावा, इसमें यहाँ के स्पेशल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके इनके साउंड ट्रैक को बनाया गया है, इसमें एक राजस्थानी टच देने के लिए। तो यहाँ पे एक फेमस फोर्ट है जिसका नाम है आमिर फोर्ट। अच्छा, ये सामने वाला आमिर फोर्ट है एंड इसका एक और नाम है अंबर फोर्ट। ट्रिप के चौथे दिन पे मैं यहाँ पे गया था तो मैं टिकट लेकर सीढ़ियाँ चढ़ के इसके ऊपर जाना होता है एंड धीरे धीरे जब मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जा ही रहा था तो रास्ते में काफ़ी कुछ आया एंड काफ़ी कुछ दिखा, जैसे पानी विद व्यू एंड अगेन व्यू सीढ़ियाँ चढ़ते टाइम, लड़कियों के लिए शूज़, बहुत सारे कंगन। बट थोड़ा और चढ़ने के बाद मुझे दिखे ये अंकल जो रावण हट्टा इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे थे। पहले इन्हें सुन लेते हैं। ऊपर आमिर फोर्ट जाने से पहले मैं इन अंकल को काफ़ी देर तक ऐसे ही सुनता ही रह गया एंड मुझे मुंबई में रखे हुए मेरे इंस्ट्रूमेंट की याद आने लगी, जो है गिटार। मैं दिखाता हूँ। ये गिटार मैंने 1.5 इयर्स पहले, नहीं आई थिंक 2 साल पहले मैंने इसे बाई किया था एंड मुझे क्रिएटिव गिल्ट इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं इसे टाइम नहीं दे पा रहा था अपने वर्क के कारण। एंड आई थिंक होता है बट तुम्हें टाइम देना चाहिए एंड बट मैं नहीं दे पा रहा था। और इस ट्रिप से पहले, इस ट्रिप के पूरे प्लानिंग करने से पहले, उस टाइम तक तो मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहा था। बरसों से ह्यूमंस का काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एंड अगर तुम हमारे गॉड्स को देखो तो हर गॉड के पास अपने एक स्पेशल अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। जैसे शिव जी के पास है रुद्र बीना एंड सरस्वती जी के पास है सितार एंड बाकी अगर तुम स्पेशली रावण हट्टा इंस्ट्रूमेंट की बात करो तो ये रामायण के रावण का स्पेशल इंस्ट्रूमेंट है एंड यही आगे जाके आज के टाइम पे वायलिन जो है उसके एंसेस्टर है। एंड यस, इंस्ट्रूमेंट सीखना कोई आसान काम नहीं है, बट एक इंस्ट्रूमेंट को सीखने की ब्यूटी
यही है कि इसको सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड बोर होना, अपने फिंगर्स अपने बॉडी की लिमिट को पुश करना एंड फिर अगेन प्रैक्टिस करना। एंड वही सालों से करने के बाद आज ये अंकल हमारे सामने ये इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं बस 2 स्ट्रिंग का यूज करके। एंड इट्स नॉट ईजी, आई एम टेलिंग यू। मैं गिटार 1.5 साल से डेढ़ साल से मैं सीख रहा हूँ गिटार को, एंड मैं घर आजा परदेसी गिटार पे नहीं बजा सकता। 6 स्ट्रिंग होते हैं गिटार में, मतलब मैं कुछ सॉन्ग गिटार के साथ ऐसे गा सकता हूँ बजा के स्ट्रमिंग करके, बट पूरे सॉन्ग को ही स्ट्रिंग का यूज करके गाना ये एक अलग लेवल है। एंड जैसा कि मैंने पीछे वीडियो में कहा कि मुझे क्रिएटिव गिल्ट आया था, और मुझे क्रिएटिव गिल्ट इस बात का नहीं आया कि मैंने गिटार कम सीखा, बट इस बात का आया कि मुझे गिटार बचपन से सीखना था। इनफैक्ट एक बार 8th स्टैंडर्ड में टीचर ने मुझे पूरी क्लास के सामने गाना गाने के लिए कहा था, एंड मेरी फट के 4 हो गई थी उस वक्त, बट कैसे ना कैसे मैं क्लास के सामने गया एंड मैंने गाना गाया। बट उस दिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ 8th स्टैंडर्ड में कि मुझे पब्लिक के सामने अपनी आवाज़ रखने में बहुत प्रॉब्लम होता था। एंड आई फेल्ट कि अगर मैं इसी आवाज़ को गिटार के साथ रखूं तो शायद मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करूं एंड मैं कंफर्टेबली अपनी आवाज़ सामने सबके रख पाऊँ। बट उस टाइम पे मैं ये सोच ही रहा था एंड टाइम बीतता गया। मैं स्कूल से स्कूल ख़त्म हो गया, कॉलेज ख़त्म हो गया, एंड कॉलेज के बाद वर्क स्टार्ट हुआ। वर्क में हूँ मैं एंड वर्क में बिजी हूँ। ये सब के बाद वापस याद आया कि यार आई हैव वांटेड टू बाय गिटार, एंड फिर जाके उस दिन मैंने वो गिटार बाय किया आफ्टर स्कूल एंड कॉलेज। एंड उस वक्त गिटार बाय करने से पहले मेरे अंदर ना एक डर था कि ऐसा ना हो कि मैं गिटार बाय करने के बाद ऐसे ही मेरा गिटार ऐसे ही पड़ा रह जाए, उस पर धूल लग जाए और मैं उसे टाइम ही ना दे पाऊँ। एंड जब मैं आमिर फोर्ट पे मैंने ये अंकल को ये इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए देखा तो वहाँ पे मुझे ये डर सच होते हुए दिखा। कुछ तो क्लिक हुआ कि कहीं तो ध्यान देने की ज़रूरत है मुझे। बट आई स्टिल रिमेंबर जब मैं इंस्ट्रूमेंट के शॉप पे गया था गिटार बाय करने, तो मैं वहाँ पे सोच रहा था कि मैं जब गिटार घर पे लेके जाऊँगा तो घर वाले क्या रिएक्ट करेंगे, पापा क्या रिएक्ट करेंगे। और जैसे ही मैंने गिटार घर पे लाया, दिस वॉज द रिएक्शन। आई थिंक हम कभी कभी बहुत ज़्यादा सोचते हैं। आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ पर्सन जो फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, बट इस जगह पे आने के बाद, इस जगह पे आने से पहले मैंने कैमरा बाय किया था, एंड कैमरे के रिलेटेड मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे जिससे मैं और प्रोफेशनल वे में अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर सकूं और प्रोफेशनल एंगल्स एंड अलाइनमेंट एंड अच्छे कलर्स के साथ अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर सकूं। काफ़ी कुछ उन वीडियो से पता चला, बट मेरे पास मेरे आसपास पे ऐसे कोई प्लेस नहीं थे जहाँ पे मैं जाकर उन सारे कॉन्सेप्ट का यूज़ करके इन सब को अप्लाई कर पाऊँ, इनसे एक्सपेरिमेंट कर पाऊँ एंड क्लिक करूँ। बट जब मैं जयपुर आया तो यहाँ पे मुझे ऐसे ऐसे डिज़ाइन, ऐसे ऐसे आर्किटेक्ट दिखे कि अंदर से आया कि हाँ यार यही प्लेस है जहाँ पे मुझे हमेशा से इन सारी चीज़ों का यूज़ करके कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करने थे। एंड मैंने कभी इतने फ़ोटोज़ क्लिक नहीं किए। ये फर्स्ट ऐसी जगह है जहाँ पे मैंने इतने सारे फ़ोटो क्लिक किए। यहाँ तो मैं रैंडमली रास्ते पे सजे हुए घोड़े मिल जाएंगे जैसे उनकी शादी हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, तो अगर तुम रैंडमली किसी भी चीज़ का फ़ोटो ऐसे क्लिक करते हो तो इट्स वेरी नॉर्मल। कई जगह पे ऐसा होता है कि वहाँ पे तुम ऐसे नॉर्मली ऐसे फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कर सकते, लोग बुरा मान जाते हैं। बट क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है तो यहाँ पे बहुत नॉर्मल है, तुम ऐसे किसी भी रैंडम चीज़ का फ़ोटो ले सकते हो। एंड अगर तुम्हें फिबोनाची सीक्वेंस या अच्छे से अलाइनमेंट में फ़ोटोज़ क्लिक करना है तो आमिर फोर्ट इस चीज़ के लिए बेस्ट जगह है। जैसे कि मैंने ये अंकल का फ़ोटो क्लिक किया था, आई फील ये फ़ोटो विजुअली बहुत बैलेंस लग रहा है। और थोड़ा और अंदर तुम जाओगे तो तुम्हें ये शीश महल दिखेगा जहाँ तुम अगेन बहुत सारे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। एंड अगर तुम इन लाइन्स का ध्यान दोगे, जो मैं ये ऐसे लाइन्स को ध्यान रख के फ़ोटो क्लिक कर रहा हूँ, तो फ़ोटोज़ तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा अच्छे आएंगे। या इन पिलर्स को, इनके शेप्स का ध्यान में रखते हुए तुम ये फ़ोटो क्लिक कर सकते हो, या सिनेमैटिक वे में किसी रैंडम अंकल को ऐसे क्लिक कर सकते हो। तुम यहाँ के डिज़ाइन शो कर सकते हो अलग अलग तरीके से, और या फिर सब भूलकर तुम आमिर फोर्ट के ऊपर से ऐसे उसके पूरे व्यू का फ़ोटो ले सकते हो। बट समहाउ देयर इज स्टिल अलाइनमेंट जिससे ये फ़ोटो बहुत विजुअली बैलेंस फील हो रहा है।
एंड वही अगर मैं बिना विजुअली बैलेंस का ध्यान में रखते हुए फ़ोटो क्लिक करूँ तो लाइक थोड़ा अजीब लगेगा फ़ोटो, बट फिर भी तुम यहाँ के आर्किटेक्ट को नहीं भूलोगे। एंड आई विल बी फॉरएवर थैंकफुल टू दिस प्लेस कि इस जगह से मुझे फ़ोटोग्राफी करना पसंद आया था। एंड इस 7 दिन के ट्रिप के बाद मैं घर आया और मुझे राजस्थान कुछ ऐसा दिखा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ पता चला। एंड थैंक यू उन लोगों को जिन्होंने इस जगह को सालों से, बरसों से प्रोटेक्ट किया, ताकि उनकी आने वाली पीढ़ी यानी कि हम इस चीज़ को देख पाएँ, इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर पाएँ। एंड इसी से मुझे आइडिया आया कि मैं अपने चैनल पे आइज़ ऑफ ट्रैवलर नाम का एक सीरीज़ स्टार्ट करूँ, जहाँ पे हम ट्रैवल करेंगे, अलग-अलग जगह को देखेंगे। आगे के एपिसोड में मैं चित्तौड़गढ़ जाना चाहता हूँ एंड साथ ही साथ मैं जैसलमेर भी जाना चाहता हूँ। मैंने सोचा था कि मैं इस वीडियो में बहुत सारे वीडियोज़, इमेज ऐसे थोड़ा व्लॉग स्टाइल में रिकॉर्ड करूँगा, बट एज़ सच मैंने ऐसा कुछ रिकॉर्ड किया नहीं क्योंकि कुछ अलग सा ही ट्रिप हुआ है। बट क्योंकि ये पहला वीडियो है एंड मैंने कहीं से सुना था कि पहले स्टार्ट करो एंड फिर टाइम के साथ उसे बेटर करना चाहिए, तो आने वाले वीडियोज़ में हम कुछ नया ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।